मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। अंदर आएंगे हमें दिखाया जाता है कि बाहर इस टाइम पे यहाँ पे त्यांजुन था, उसके साथ ब्लैक त्यांजुन और व्हाइट त्यांजुन थे जिन्हें पहले आके इस त्यांजुन को बचा लिया था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो 3 त्यांजुन थे इस बार फैंगजुन से कहते लगता है कि जब तक मास्टर याओ ठीक नहीं होते हमारे लिए मतलब कि लोगों से निपटना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है शाओयन जो था वो वहाँ पे आ चुका था इस टाइम पे, तो वो कहते हैं आखिर ऐसा अब क्या होने वाला, आखिर अब यहाँ पे मतलब कि क्या करने इन लोगों के साथ। तो फैंगजुन से कहते हैं कि हमें बस इन लोगों को थोड़ी देर तक रोकना है जब तक जो याओ लाओ है वो अपने आप को ठीक नहीं कर लेता, अपने रीट्वीट से बाहर नहीं आ जाता। तो हमें बताते हैं कि जो मास्टर याओ लाओ है इस वक्त अपने फाइनल स्टेज पे चल रहे रीट्वीट के, तो अगर हम उन्हें कुछ देर तक मतलब कि हैंडल कर सकते तो जो मास्टर याओ लाओ ठीक हो जाएंगे, अपने रीट्वीट से बाहर आ जाएंगे, तो वो इन लोगों को मक्खियों की तरह मतलब कि मसल के रख देंगे। तो जो फैंगजुन जो तो कहते हैं हाँ शाओन तुम ठीक कह रहे हो, हमें बस इन लोगों को थोड़ी देर तक इस सरदर्दी को हैंडल करना है। शाओन कहते हैं ठीक है फिक्र मत कीजिए, हम कोई ना कोई मतलब की तरीका ढूंढते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर और किंगलिंग थे वो इस टाइम पे व्हाइट त्यांजुन से फाइट करने वाले थे, और इस टाइम पे जो याओ जुन थे वो एक और मतलब कि दाओ जुन का वर्जन के साथ आया होता उसके साथ फाइट करने वाले थे, और जो ब्लैक त्यांजुन था उसके साथ इस टाइम पे कि फैंग जुन थे वो फाइट करने वाले थे, और जो त्यांजुन था जिसका पहले शाओन ने हाथ काट दिया उसके साथ इस टाइम पे शाओन खुद से फाइट करने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आपस में बंदूक को बांट रहे थे कि कौन तोड़ेगा, और वहाँ पे हमें ब्लैक त्यांजुन और व्हाइट त्यांजुन का बात मतलब कि वो कह रहे होते कि देखो फोन स्टार प्रेजेंट के फैंगजुन से अगर तुम हमें शाओयन वो जियो प्लान का मतलब कि कचरा कूड़ा है उसको दे देते हो और साथ में वो जो याओ है उसको हमें वापस लौटा देती हो, तो यकीनन मैं तुमसे मतलब कि वादा करता हूँ कि तुम्हारे फोन स्टार प्रेजेंट पे हम अटैक कभी नहीं करेंगे। हाँ बाद में तो करना ही है उन लोगों ने, इस तभी तो अभी का कहा है उन लोगों ने। हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद जो फैंस सुनते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देते। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं हम बस तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम डिसाइड करके ये चीज़ को तय कर लेते हो तो हम लोग मतलब कि उनको लेके यहाँ से चले जाएंगे। हमारा कोई तुमसे मतलब कि ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, हमें बस वो 2 बंदे जो चाहिए उनके लिए हो कि तुम अपने मतलब कि सारे डिसाइबल्स को मरवा तो ही ना सकते हो। हमें दिखाया जाता पीछे फोन स्टार प्वेलियन के एल्डर थे वो भी आ चुके थे और वो सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी जो फैंग सुनते होते कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग अपनी बात पे खड़े उतरेंगे, ये उन्दान को पकड़ने के बाद हम लोगों के ऊपर अटैक करके हम लोगों को भी मार डालेंगे, तुम्हें क्या लगता है हमें ही छोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने इनकी जाके पूरी की पूरी एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करके आए हुए हैं, तो ये तो हमसे बदला तो बिल्कुल लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी कहते हैं वो कहते हैं कि हम जब तक मर नहीं जाते तब तक हमें इनके साथ फाइट करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो लोग होते हैं बीतते बीतते 10 मिनट बीत जाते हैं, वो जो लोग होते हैं अपने मतलब कि मिलाकर अटैक कर देते हैं इस टाइम पे उस शील्ड के ऊपर। जैसे उस शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं हमें दिखाया जाता है वो जो शील्ड होती है वो चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि वो 3 त्यांजुन थे आकर उनके अटैक को कौन रोक सकता था, और जो अटैक था ये ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस शील्ड को तोड़ने के बाद वो जो लोग थे वो अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद आपको पता है वो क्या करने वाले हैं, सीधा आ जाते हैं अटैक करने के लिए। जो व्हाइट त्यांजुन है ब्लैक त्यांजुन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं इस बार तो हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, हमें यहाँ से बहुत सोल्स भी मिल जाएंगे। और कुछ दाओ जुंग लेवल के वॉरियर थे वो भी आ चुके थे अटैक करने के लिए, और जो पीछे डिसाइपल थे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत पीछे चले जाते हैं और अपने आप को मतलब कि सेफ करने लगते हैं। आपको पता ही है इन 4 पवेलियन में सबसे जो कम डिसाइपल है वो इस टाइम पे फोर स्टार पवेलियन के पास है, इनके पास बस कुछ हज़ार डिसाइपल्स ही हैं, कुछ हज़ारों डिसाइपल्स ही हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो डिसाइपल्स इस टाइम पे बहुत सारे डर चुके थे, और मॉकिंग युआन जो होती है इनके इस टाइम पे सुरक्षा कर रही थी, इन्हें पीछे कर रही थी ताकि ये जो लोग हैं उन लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे भी इन लोगों के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो सबसे उत्कृष्ट डिसाइपल थे यानी कि ताकतवर डिसाइपल थे वो जब ये देखते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं तो ये लोग भी चले जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए, और कुछ डिसाइपल्स जो पावरफुल थे वो भी उन लोगों के साथ जाके फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे जो शाओयन है वो उस त्यांजुन के सामने आ जाता है। त्यांजुन के सामने आने के बाद हमें दिखाया जाता है क्यों कहता है कि पिछली बार तो तुम्हारा हाथ काटा था बेटा, इस बार तो तुम्हारी पूरी की पूरी गर्दन ही उड़ा दूंगा, तुमने सच में इस बार मेरे से पंगा लेके अच्छा काम नहीं किया। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे यहाँ पे आ चुके थे और इनके आने की वजह से जो आसपास का बहुत ज़्यादा मतलब कि बातें पहले से ही फैल चुकी थी, क्योंकि जो होलो सोल था वो तो पूरी की पूरी टॉली को लेके एकदम आसमान से उड़ता हुआ था, इसलिए जो आसपास के मतलब कि लोग थे उन्हें पता लग गया था कि जो होलो सोल है वो फॉरेन स्टार पवेलियन पर अटैक करने के लिए आ रहा है, इसलिए जो बहुत सारे लोग थे दूर जंगल से छुप के देख रहे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग भी आए हुए थे जो कि छुप के बस जंगल से देख रहे थे कि आज मतलब कि जो इन 4 पवेलियन में से जो सबसे फेमस पवेलियन थे इनमें से मतलब कि एक फोर स्टार पवेलियन क्या हुआ आज मतलब कि खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्या हुआ डिस्ट्रॉय होने वाला है। और ये जो लोग थे यही मतलब कि सोच रहे थे इस टाइम पे। हमें दिखाया था वो कहते हैं अरे अब तो होलो सोल से नहीं कौन बचाएगा, इनके बाद देखो स्टार 5 की दाओ जुन लेवल के वॉरियर्स हैं तो आएगा इनसे नहीं कौन बचा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इधर जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। शाओयन अपने 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक से इस बार सीधा जाके सामने वो जो त्यांजुन था उस पर अटैक कर रहा था। यहाँ पे शाओयन ने अपनी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का भी यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो हवा है वो बढ़ के 4 स्टार तक आ चुकी थी।
4 स्टार दाओजुन तक आ चुकी थी। और ये देखिए जो त्यानजुन तो कहते इस लड़की की आबा पहले से बढ़ चुकी है सिर्फ 1 महीने के अंदर ही। अगर इस लड़के को ज़्यादा जल्दी आसानी से मारा नहीं किया, नहीं जल्दी जल्दी मारा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अगली बार ये जो लड़का है मुझे भी सरपास कर जाएगा और अगली बार मैं इसके कोई मुकाबले में नहीं रहूँगा। पहले तो उसने सिर्फ मेरी हड्डी तोड़ी थी, इस बार तुमने क्या क्या तोड़ेगा ये मेरा पता नहीं, क्योंकि इसके बस बुद्धांग लोटर से बच के रहना, बाकी इसके पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसका ये यूज़ करके मुझे मार सकता है। और वो इसी चीज़ को सोच रहा था कि हाँ भाई शाओन को टाइम नहीं देना, बस उस पर अटैक करते जाओ, थोड़ी देर में थक के मर जाएगा इसकी, क्योंकि जो स्काई फायर 3 मैसेज चेंज है इसका कोई ना कोई टाइमिंग तो हो गई ना। हमें दिखाया जाता है कि वो यही सोच रहा था कि भैया अब तो शाओन को छोड़ूंगा नहीं, अपना बदला पूरा करूंगा, अपनी गई हुई इज्जत को वापस लाना है अब तो। हमें दिखाया जाता है कि शाओन के ऊपर जाके अटैक कर देता है और ये आते ही शाओन के ऊपर अपने पावरफुल अटैक करना था, क्योंकि वो जानता था शाओन को टाइम दिया तो बाट लग जाएगी उसकी खुद की। हमें दिखाया जाता है आते ही अपने फॉलन स्टार स्लैश अटैक को कर देता है और फिर फॉलन स्टार पवेलियन से मदद से कनेक्ट कर लेना, ये एक टेक्निक का नाम है। फॉलन स्टार स्लैश अटैक कुछ ऐसे वो करता है, आसपास के जितने भी लोग जो साइड पे देख रहे थे मतलब कि इसको इस फाइट को, वो सारे कहने लगता है अरे ये तो फॉलन स्टार स्लैश अटैक है, इसके सबसे पावरफुल अटैक्स के अंदर आता है ये तो। मतलब कि आते ही एक मतलब कि 1 या 2 स्टार दाओजुन के ऊपर आते ही मतलब कि अपने पावरफुल अटैक को कर, क्या इस बंदे को शर्म नहीं आती? ये मतलब कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर, क्योंकि आप जानते हो शान कितना ज़्यादा यंग है कि उसके ऊपर मतलब कितना ज़्यादा अटैक करे, तो दूसरा बंदा वो कहता है तुम्हें क्या लगता है होलो सोल को कभी भी आज से पहले कभी अपनी इज्जत की परवाह ये जो आज होगी? तो दूसरा कहता है हाँ तुम ठीक कह रही, जो होलो सोल के बंदे ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिंग थे, इन्होंने मतलब कि मेरे क्लैन के भी कुछ लोगों को मार डाला था जो बाकी के लोग थे। हमें दिखाया जाता है होलो सोल से नफरत तो करते, लेकिन होलो सोल के खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो होलो सोल था वो था इतना ज़्यादा ताकतवर, इसलिए वो बस अपना मुंह बंद रख सकते कि वो जो लोग थे वो कहते हैं कि अगर मेरे को मौका मिले ना तो मैं तो होलो सोल को पूरा निपटा डालूंगा, ख़त्म कर डालूंगा। लेकिन आपको गैस होलो सोल की रियल पावर पता नहीं है अभी, जब पता लगेगी आप भी बौखला जाओगे। और यहाँ पे जो फाइट थी वो तो घमासान युद्ध में पहुंच चुकी थी। शाओन जब उसके स्लैश अटैक को आते हुए देखते शाओन कहते ये बंदा पागल हो चुका है क्या, आते ही अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दिया, अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है, आते ही मतलब कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है बंदा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अगर तुम मतलब कि अपने इस पावरफुल अटैक को कर सकते तो भैया हम भी तो अपने पावरफुल अटैक कर सकते हैं ना। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है चलो अब उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक का यूज़ करने का टाइम आ चुका है। आप जानते हो जो उसने त्यान वर्ड डू टेक्निक जो सीखी है उसका नाम है गाइस ग्रेट क्रिएशन हेवन पाम टेक्निक। और हमें दिखाया जाता है कि अपनी सारी जो दुकी होती है वो जल्दी से उसके हाथ में आ जाती है, उसके हाथ में कंडेंस होने लगती है शाओन कहता है, इसकी वजह से जो भी दुकी वो तेजी से खत्म होती जा रही है, जैसे पानी बहता है ना बॉडी से, बस वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि उसकी दुकी उसके हाथ में आके जुड़ चुकी थी और अचानक से उसके हाथ में छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है और उस ब्लैक होल से जो शाओन होता है सीधा उस त्यानजुन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो जो अटैक होता है उस त्यानजुन के उस स्लैश अटैक से जाके टकराता है, वो जो स्लैश अटैक होता है उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। ये देख के जो त्यानजुन होता है शॉक हो जाता है और कहता है उसको तभी याद आ जाता है कि ये वही डाओ टेक्निक मतलब कि त्यान वर्ड डू टेक्निक है जो कि उस डू शैन ने यूज़ की थी। तो ये देख के वो एकदम शौक रह जाता है और कहता है अरे ये तो वही टेक्निक है जो उस डू शैन ने यूज़ की थी, आखिरकार ये इस बंदे के पास कहाँ से आई? क्या अरे ये इंसान कितना ग्रीनी था और कितना चालाक इंसान है, इसने उस त्यान वर्ड डू टेक्निक को भी चुरा लिया है। सच में इसको आज मार के इस टेक्निक को लेना ही होगा, लेकिन अभी मुझे इससे भागना होगा क्योंकि मुझे इस टेक्निक की पावर का पता ही है। ये अपने से भी मतलब कि अगर एक बार मैं इसके अंदर आ गया ना तो चूरो हो जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जैसे ही जो ब्लैक होल उसके पास पहुंच रहा था उसकी जो उड़ने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, वो पीछे भागने की कोशिश करता। हमें दिखाया जाता है आसपास के लोग थे वो देखते हैं कि जो 5 स्टार दाओजुन है ये भागने की कोशिश करे, जो आसपास के लोग देख रहे थे इस मैच को कहते अरे यार सच में देखो ना इस छोटे से लड़के ने कितने पावरफुल अटैक को करके उस बंदे को मतलब कि पीछे भागने पे मजबूर कर दी। सच में मानना पड़ेगा इस लड़की को, ये फॉलन स्टार पवेलियन भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक था ये सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये ब्लैक होल जो था मतलब कि आप कह सकते थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते बड़ा हो चुका था, अब बड़ा होने के बाद ये सिर्फ आगे की डायरेक्शन में भागता जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उसी त्यानजुन के पीछे पड़ा होता है, जो त्यानजुन होता है ये भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो त्यानजुन होता है वो कहता है सर 9th त्यानजुन जल्दी आइए मुझे बचा लीजिए, मैं आज मर जाऊंगा, प्लीज़ बचा लीजिए मुझे, अगर आप मुझे बचा लोगे मैं आपको फ्यूचर में इसका एक बहुत बड़ा मतलब कि आपके लिए काम करूंगा, रिवॉर्ड दूंगा आपको एक अच्छा सा। जैसे ही सुनता है वो जो त्यानजुन आसपास हमें दिखाया जाता है कि स्पेस की दरार बनती है और उस स्पेस की दरार से त्यानजुन बाहर आता है। जब शाओन सुनता है कि सर 9th त्यानजुन तब शाओन समझ जाता है कि जो भी दाओजुन के 5 स्टार से होलो सोल के अंदर बंदा ऊपर चला जाता है तो उससे त्यानजुन का टाइटल मिलता है और 9th त्यानजुन इसका मतलब कि ये टॉप 9 त्यानजुन के अंदर से आता है, जो कि 9 सबसे ज्यादा ताकतवर दाओजुन है इस टाइम पे होलो सोल के अंदर। हमें दिखाया जाता है कि ओ तो ऐसी बात है
कोई ना, देखते हैं कितना ही उखाड़ सकते हैं हम, कितना ही कुछ उखाड़ लेंगे हमारा। हमें दिखाई जैसे ही वो आते हैं शाओन देख के शौक रह जाता है कि जो उसकी पावर है वो 1000 के 7 स्टार पे है। शाओन की तो सच में यार ये तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है ये बंदा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि इस बंदे से अब फाइट करने के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि बंदे की ताकत इतनी ज़्यादा है कि मेरी तो खुद फट के हाथ में आ चुकी है। फट के हाथ में नहीं आई है, शाओन जानता था, लेकिन शाओन का जो पूरा इस टाइम पे ध्यान था वो था इस त्यानजुन को इस टाइम पे मारना, ये जो भाग रहा था इस टाइम से। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो जो बंदा होता है उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो जो ब्लैक होल है वो उसकी जो एक लात होती है उस ब्लैक होल के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से उस त्यानजुन की जो लात होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। वो जो त्यानजुन था अचानक से उसके हाथ को बोलता है, स्पीड से उसको दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। ये देख के शाओन कहता है अच्छा तो तुम इसको दूर लेके जाना चाहते हो, और वो उस ब्लैक होल के अंदर अपनी जितनी भी दुई थी उसको सारी को डाल देता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लैक होल था वो और ज़्यादा तेजी से अपनी स्वाइलिंग फोर्स का यूज़ करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के वो जो 9th त्यानजुन था उसकी स्पीड भी कम हो गई थी। वो कहता है सच में जो अटैक है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस अटैक को यहाँ तक कि मैं खुद डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है ये जो अटैक होता है अचानक से उस त्यानजुन के पास पहुँचने लगता है। ये देखिए जो 9th त्यानजुन होता है वो कहता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए पहले इसको छोड़ना होगा, अगर इसकी चीज़ के मैं अंदर आ गया तो मैं हेवनली इंजर्ड हो जाऊंगा, इसलिए वो उस त्यानजुन को छोड़ देता है। वो जो त्यानजुन होता है उसकी जो आप कह सकते हो वो उस त्यानजुन उसके बीच में चला जाता है। जैसे उसके बीच में चला जाता है हमें दिखाया जाता है यहाँ तक कि उसकी बॉडी छोड़ो उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और वो पूरी तरह से मतलब कि यहाँ पे गायब, खेल खत्म, तमाम टाटा बाय बाय जो भी था हो चुका है उसका। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।